तो भाई फाइनली लिसांद्रो मार्टिनेज इज अ रेड डेविल। लिसांद्रो मार्टिनेज की डील कल मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ऑफिशियली अपने वेबसाइट्स पर, अपनी एप्लीकेशन पर और सोशल मीडिया के सारे हैंडल्स पर कंफर्म कर दी है कि उन्होंने एक्स के साथ एक डील इन प्रिंसिपल एग्री कर ली है। और अभी आप ये सोच रहे हो कि फोटोग्राफ्स क्यों नहीं आई हैं, ना एरिक्सन की फोटोग्राफ्स आई हैं ना लिसांद्रो मार्टिनेज की फोटोग्राफ्स आई हैं। दोनों की दोनों दिन सिर्फ कंफर्मेशन ही दी है क्लब ने। उनके मेडिकल्स की डेट डिस्क्लोज नहीं की, उनकी ट्रांसफर फी वगैरह डिस्क्लोज क्लब ने नहीं किया, वैसे क्लब डिस्क्लोज करते भी नहीं है। बट ये आखिर क्यों डिले हो रहा है? तो पहली चीज जो आपको मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि वर्क परमिट, वीजा परमिट के इशू की वजह से लिसांद्रो मार्टिनेज का जो मेडिकल था और जो कॉन्ट्रैक्ट जो फाइनलाइज होना था, वो उसके चक्कर में अभी रुका हुआ है। एंड एरिक्सन का इस हफ्ते के अंदर ही, एक दो दिन के अंदर ही, जो मेडिकल और प्रोसीजर है, बाकी का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कंफर्मेशन है, वो इन दोनों प्लेयर्स का हो जाएगा। यूनाइटेड की ये तीसरी साइनिंग है जो उन्होंने कंफर्म की है। सबसे पहली साइनिंग हमारी लेफ्ट बैक एरिया में टारल मलासिया की थी, और उसके बाद दूसरी साइनिंग हमारी परसों क्रिश्चियन एरिक्सन के रूप में हमें सुनने को मिली, जो कि एज अ फ्री एजेंट ज्वाइन कर रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को। अब तीसरी साइनिंग हमारे हाथ लगी है लिसांद्रो मार्टिनेज की, जो कि इनिशियली आर्सेनल जा रहे थे, लेकिन आर्सेनल से डील हाईजैक करके हमने लिसांद्रो मार्टिनेज को ओल्ड ट्रैफर्ड पे लाके खड़ा कर दिया है। अब आखिर व्हाट मार्टिनेज विल ऑफर। तो मार्टिनेज का सबसे पहला जो एक एडवांटेज है कि ही इज अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर। ही कैन प्ले इन मल्टीपल पोजीशंस, और उन दो पोजीशंस पर हमें एक अपग्रेड की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। द फर्स्ट पोजीशन इज ऑब्वियसली सेंटर बैक पोजीशन, क्योंकि जो सेंटर बैक्स हमारे पास हैं वो सेंटर बैक्स उस क्वालिटी के नहीं है, या फिर वो हमें वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते जो हम अपने सेंटर बैक से डिमांड करते हैं। सेकंड पोजीशन अगर मैं जहां लिसांद्रो मार्टिनेज खेल सकते हैं और रेगुलर बेसिस पर खेले हुए हैं आयक्स के लिए, वो है सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन, जिसको बेसिकली नंबर सिक्स का नाम दिया जाता है। हम हमेशा कहते हैं ना, यूनाइटेड के पास नंबर सिक्स नहीं है, तो वो बेसिकली नंबर सिक्स का जो रोल है वो सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड प्लेयर का रोल होता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि आखिर नंबर सिक्स है क्या, किस चिड़िया का नाम है। तो अब मैं लिसांद्रो मार्टिनेज को किस रोल में फिट होते देखना चाहता हूं। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं अगर टीम का मैनेजर हूं, और मैं मार्टिनेज को यूज करना चाहता हूं और उसकी हर एक एबिलिटी को अच्छे से दिखाना चाहता हूं पिच के ऊपर, तो मैं उसको कहाँ यूज करूं? क्या मैं सेंटर बैक डिपार्टमेंट में लिसांद्रो मार्टिनेज को यूज करूंगा? तो मेरा यार थोड़ा सा मिक्स्ड ओपिनियन है। इफ मैग्वायर इज परफॉर्मिंग वेल एंड वरान हैज केप्ट हिमसेल्फ फिट, तो आई थिंक मैं रफाल वरान और हैरी मैग्वायर की जोड़ी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बिकॉज सबसे पहली चीज तो ये कि हैरी मैग्वायर का जो एक आगे जाने का काम रहता है ना, वो हम फ्रैंकी डियोंग की अगर साइनिंग कर लेते हैं, ठीक है, अभी मैं उस पर भी आऊंगा। और क्रिश्चियन एरिक्सन को आप ऑलरेडी ले आ चुके हो, आपके पास अगर मार्टिनेज है, तो मार्टिनेज को मैं फिर नंबर सिक्स के रोल में यूज करूंगा अलोंग साइड फ्रेंकी डियोंग, या जो भी अगला प्लेयर आप खिलाना चाहो। वाई? बिकॉज सबसे पहली चीज उसका इंटरसेप्शन रेट, उसका डिफेंसिव वर्क रेट, वो सबसे पहला एक की फैक्टर होगा जो कि कंसिडरेशन में लिया जाएगा। और दूसरी बात आएगी यहाँ पर बॉल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप क्रॉस फील्ड प्ले देखोगे ना लिसांद्रो मार्टिनेज का, तो भाई वो लाजवाब है। आपको अगर मौका मिले तो आप YouTube पर सर्च करिएगा, कंपाइलेशन है 15-20 मिनट का, उसमें उन्होंने पूरी प्रॉपर तरीके से उसका जो फाइनल थर्ड का बॉल डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिखाया है। और बेसिकली मार्टिनेज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि मार्टिनेज, क्योंकि अभी आईएक्स में एंटनी के साथ खेल रहे थे, तो वो अर्ली रन्स बहुत ही जल्दी पिक कर लेते हैं। हमने लास्ट सीजन देखा था कि हम मैट्रिक्स के साथ भी वही करने की कोशिश कर रहे थे, बट कर नहीं पाए थे, और उसके पीछे वजह ये थी कि भाई मैटिच बहुत टाइम लेते थे बॉल डिलीवरीज निकालने में। तो मेरे लिए ये लिसांद्रो मार्टिनेज की डील बहुत ही अच्छी एक डील है, और इससे हमारी एक ही साथ दो दो पोजीशंस का हल निकल सकता है। अब भाई हम हमेशा ये कहते हैं ना कि ट्रांसफर्स में इतना टाइम क्यों लगता है, आखिर ट्रांसफर्स ये फाइनलाइज होने के लिए हमें इतना क्यों तड़पना पड़ता है, ये फ्रेंकी डियोंग की डील में इतना टाइम क्यों लग रहा है, आखिर रोनाल्डो का एजेंट यहाँ वहाँ बातें क्यों कर रहा है, क्यों वो किसी एक क्लब के साथ जाकर नेगोशिएट नहीं कर सकता? तो उसके लिए आपको पहले यार स्पोर्ट्स मैनेजमेंट समझना पड़ेगा कि आखिर ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है क्या।
और हम सबको पता है बहुत सारे लोग इसमें अपना करियर भी परस्यू करते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की फील्ड में। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करने के बाद ही आप एनालिटिक्स वगैरह की फील्ड में उतरते हो। आप ये फाइनेंशियल साइड ये जो गेम की है वो सीखते हो। तो अगर मुझे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बारे में सीखना है, अगर मुझे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होने वाली एक्टिविटीज के बारे में जानना है, तो मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में बिल्कुल रहूंगा जहां मुझे डिटेल में जानकारी मिल जाए और मेरा ज़्यादा टाइम भी खराब ना हो। तो यहाँ पर भाई कुक्कू एफएम आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अब आप पूछेंगे कि आखिर ये कुक्कू एफएम किस चिड़िया का नाम है। तो कुक्कू एफएम इज एन ऑडियो बुक लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप अगर मेरा जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उसको यूज करेंगे तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस सिर्फ इतना ही नहीं, कुक्कू एफएम आपको साल भर का सब्सक्रिप्शन दे रहा है 399 की बजाय सिर्फ 199 में। अगर आप मेरा कूपन कोड OMUFC50 यूज करेंगे तो आपको 50% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा और साल भर के लिए आपका सब्सक्रिप्शन बुक हो जाएगा मात्र 199। अब उससे फायदा क्या होगा कि इनके पास सबसे अच्छी चीज जो है वो 4000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं और अलग अलग फील्ड की हैं। चाहे आप गेम्स की बात करें, चाहे आप हिस्ट्री की बात करें, चाहे आप पौराणिक काल में हमारे जो वेद शास्त्र हैं उनकी बात करें, या फिर आप स्पोर्ट्स की बात करें। तो क्योंकि आज इस वक्त में हम ट्रांसफर्स के रूमर्स में फंसे हुए हैं, तो मेरे लिए ये इस ऑडियो बुक का रोल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को समझने में बहुत ही लाभदायक दिखता है मुझे, और ये आपको भी बहुत हेल्प करेगा। अब कल बीती रात रोनाल्डो का एक और नया रूमर निकल कर आता है, और वो रूमर था कि रोनाल्डो विल बी मूविंग ऑन लोन टू स्पोर्टिंग लिस्बन। खैर वो रूमर सुनकर और वो एटलेटिको मैड्रिड वाला रूमर सुनकर मुझे विश्वास नहीं हुआ था, बट बेसिकली कल की जो लाइव स्ट्रीम थी उसमें मैंने ये बताया था कि कैसे होर्हे मेंडेस अगर एटलेटिको मैड्रिड से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो रोनाल्डो की पब्लिक इमेज के लिए कितना गलत रहेगा। अब यहाँ पर लिसांड्रो मार्टिनेज की डील कंफर्म होने के बाद कुछ घंटे बाद ही ये न्यूज आती है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज हेडिंग बैक टू स्पोर्टिंग लिस्बन ऑन लोन। ये न्यूज का खंडन खुद रोनाल्डो ने कर दिया इंस्टाग्राम पर। जिस इंस्टाग्राम पेज ने इस न्यूज को सर्कुलेट किया था उस पर रोनाल्डो ने जाकर खुद ही फेक लिख दिया। तो बेसिकली इस रूमर में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि भले ही नागल्समैन ने मना कर दिया है पब्लिक में आकर, भले ही ओलिवर कान ने मना कर दिया है, ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि रोनाल्डो की बातचीत या बायन रोनाल्डो को मॉनिटर नहीं कर रही होगी। बहुत सारे ट्रांसफर, जैसे कि अभी हमारा लेटेस्ट फ्रेंकी डियोंग वाला ही सागा अगर मैं बात करूं, तो उसमें भी आप ये चीज देख सकते हो कि फ्रेंकी डियोंग के केस में भी लापोर्ता पब्लिकली आकर नहीं बोल रहे दैट ही वांट्स फ्रेंकी टू लीव। वो अभी भी यही कह रहे हैं कि ही वांट हिम टू स्टे। यूनाइटेड भी लगातार पीछे पड़ी हुई है अभी, क्योंकि बायर्न म्यूनिख ने कल ही लेवेंडोस्की को अलविदा कहा है, गुड बाय टाटा बोला है, तो वो एकदम से मार्केट में उतरकर पब्लिसाइज नहीं कर सकते कि नहीं वी आर आफ्टर रोनाल्डो। आई थिंक थिंग्स आर हैपनिंग बिटवीन द टू पार्टीज, ऐसा मुझे लग रहा है। और मेरे लिए तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर रोनाल्डो को कहीं जाना चाहिए जहां उनका करियर थोड़ा सा स्टेबलाइज होगा आफ्टर लीविंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो दैट वुड बी बायर्न म्यूनिख एंड नॉट एनी अदर क्लब, स्पेशली नॉट एटलेटिको मैड्रिड। मैंने अभी कल लाइव स्ट्रीम में भी ये चीज बोली थी कि रोनाल्डो विल बी मेकिंग अनदर बिग मिस्टेक इफ ही इज लीविंग यूनाइटेड फॉर एटलेटिको मैड्रिड, विच आई डोंट रियली बिलीव दैट ही विल बी गोइंग टू मैड्रिड। मैंने बोला भी था, बट if Jorge Mendes is trying to use Atletico's name to gain Madrid's attention, तो वो चीज एक्चुअली रोनाल्डो के एक कहते हैं ना पब्लिक इमेज के लिए काफी गलत साबित होगी। तो मेरे लिए रोनाल्डो का स्पोर्टिंग वाला सीन तो कभी कंसिडर कर ही नहीं रहा था मैं। बेसिकली अब ये जो एक कंफर्मेशन दिया रोनाल्डो ने पहली बार आकर, बहुत सारे रूमर्स आए कि रोनाल्डो इज बीन लिंक टू चेल्सी, रोनाल्डो इज बीन लिंक टू दिस क्लब, रोनाल्डो इज बीन लिंक टू दैट क्लब, बट क्योंकि स्पोर्टिंग लिस्बन में उनका पुराना अपना कनेक्शन है, वो सबसे पहला क्लब था उनका पेरेंट क्लब, तो उसको क्लैरिफाई किया है रोनाल्डो ने आकर। तो इतना तो तय है कि रोनाल्डो वांट्स टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड ही इज लुकिंग फॉर अ न्यू चैलेंज, ही इज लुकिंग फॉर अ न्यू क्लब। बट स्पोर्टिंग लिस्बन जाने की पॉसिबिलिटी रोनाल्डो ने खुद अपने हाथों से गला घोटकर खत्म कर दी है। तो पता नहीं रोनाल्डो का सीजन मतलब ये जब विंडो खत्म होगी, एंड होते होते रोनाल्डो का फ्यूचर क्या होगा, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रोनाल्डो का रुकने का चांस यूनाइटेड में उतना ही है जितना रोनाल्डो के जाने का चांस है। सो बिस इट्स एग्जैक्टली 50-50 फॉर मी।
अब देखते हैं मीटिंग क्या होगी एरिक टेन हैग के साथ, उसमें क्या डिसाइड होता है क्या नहीं होता है। बट फॉर मी आई थिंक Ronaldo heading to Atletico Madrid shouldn't be even an option for Cristiano Ronaldo, and he should only consider about joining Bayern Munich if the offer is there on the table for him. That's it.